आइडियाज तो हम सब के पास होते हैं, लेकिन हम में से बेशतर उनको डेवलप करने में माहिर नहीं है। हम इस बात पर फंस जाते हैं कि आगे करना क्या है और रोजमर्रा की जिंदगी के कामों में उलझ जाते हैं। आइडिया जस्ट तब्दील कर रहा है इस सूरत हाल को। हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो लोगों के आइडियाज को हकीकत का रंग देने में मदद कर रहा है। ideajust.com को तजुर्बाकार एंटरप्रेन्योर्स ने आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए तैयार किया था। ये आपके आइडियाज को आगे बढ़ाने में मदद के लिए मरहलावार अमल पेश करता है। हर कदम के साथ ये टूल्स, सीखने के वसाइल और एग्जाम्पल्स पेश करता है। आइडिया जस्ट आइडिया प्लानिंग टूल्स, सैकड़ों मुफ्त वसाइल और नेटवर्किंग टूल्स का सबसे बड़ा जखीरा फराहम करता है, जो आपको इन्वेस्टर्स, मेंटर्स और दीगर टीम मेंबरान को तलाश करने में मदद देता है। आइडिया जस्ट पर आप कंट्रोल करते हैं कि कौन आपके आइडिया देख सकता है और कौन उनमें ताउन कर सकता है। आइडिया जस्ट को सैकड़ों रजाकारों की मदद से तैयार किया गया था और उन्हें शुक्रिया कहने के लिए हम आपकी मदद करते हैं। इससे भी बढ़कर हमने दूसरों की मदद करने वालों के लिए आइडिया जस्ट को मुफ्त बनाया है। आपने ठीक जाना, हम आपके आइडियाज में कोई इक्विटी नहीं लेते, ना 30 दिन के बाद आपको सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए कहते हैं, ना रजिस्टर करने के लिए किसी क्रेडिट कार्ड की जरूरत है। यही वजह है कि दुनिया भर में 300 से ज्यादा कम्युनिटीज का आइडिया जस्ट पर एतमाद है। तरीका निहायत सादा है। आप या तो दूसरे लोगों को पॉइंट्स कमाने में मदद दे सकते हैं, या जब आपको जरूरत हो तो पॉइंट्स कमाते हैं। आप अपने कमाए हुए पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए तमाम जदीद फीचर्स के लिए अदायगी कर सकते हैं। चाहे अभी आपके पास कोई आइडिया है या अभी तक आप अपने लाइट बल्ब मोमेंट के मुंतजर हैं, आज ही आइडिया जस्ट में शामिल हों और अपना सफर शुरू करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं आइडिया जस्ट पर। हम होस्ट कर रहे हैं एक आइडिया शो को। एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन मिल चुका है आप लोगों को। फिर भी लेट्स टॉक अबाउट दिस कि आइडिया जस्ट क्या है। आइडिया जस्ट इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर, जो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है जहां पर आपकी मेंटरशिप होगी, जहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी, जहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप आए, हमसे बात करें, अपने आइडियाज शेयर करें और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने आइडिया को ग्लोबली प्रेजेंट करें। सो टॉकिंग अबाउट एक आइडिया प्रोग्राम, व्हाट इज एक आइडिया प्रोग्राम? हमारे एक बहुत सारे अलग सिमिलर प्रोग्राम्स हैं एंड आई एम होस्टिंग दिस आइडिया एक आइडिया प्रोग्राम। दिस इज माय फर्स्ट डे एंड माजरत फॉर any mistake if any mistake happens. Okay. What is एक आइडिया प्रोग्राम? एक आइडिया प्रोग्राम प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी जहां पर आप आइए, आकर हमसे अपना आइडिया शेयर करें। इसमें हर बंदा पार्ट ले सकता है, हर बंदा इसमें ज्वाइनिंग कर सकता है। आप जस्ट एप्लीकेशन दीजिए और आइए हमसे बात करें। वी आर हियर टू टॉक अबाउट योर आइडिया। What is your idea? Okay. What is the aim? The aim is to, we already talked about that. The aim is to mentor. What is the mentorship is? So mentorship is like आप लोगों को प्रेजेंट करना आए। अगर आप एक आइडिया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लेकर जाते हैं और प्रेजेंट करते हैं, तो आप उसे कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये प्लेटफॉर्म हमारा आपको सिखा रहा है विद आवर वेरी टैलेंटेड गेस्ट जो हमारे साथ होते हैं in every program. So उन्हें वेलकम करते हैं। वेलकम शरियार यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम। Welcome. Thank you very much for having me on the show. It's an honor to have you here. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ शरियार यूसुफ, प्लीज हमारे ऑडियंस के लिए इंट्रोड्यूस करें कि आप कौन हैं। इतने टैलेंटेड आप हैं, लेकिन ऑडियंस को बताइए कि आप क्या करते हैं और आप कहाँ से हैं। मेरा नाम शरियार यूसुफ है। मैं रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ। मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी डिग्री मुकम्मल कर रहा हूँ। मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ और आइडिया जिसका मैंने प्लेटफॉर्म यूज किया है अपने एंटरप्रेन्योरियल करियर में आगे बढ़ने के लिए। मैंने स्टार्टअप पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इसमें आइडिया अप्रूव हो चुका है और आज इस प्रोग्राम में मैं आपको अपने आइडिया के बारे में बताऊंगा कि ये आइडिया किस तरह वैल्यू ऐड कर रहा है, ये आइडिया किस तरह माशरे को एक बेहतर माशरा बना सकता है। जी ठीक है, तो हम आपके आइडिया के बारे में सुनने के लिए बेताब है। शरियार प्लीज बताइए, इंट्रोड्यूस कीजिए कि आपका आइडिया क्या है। मेरा आइडिया बेसिकली एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे। अब एक ट्रेनिंग कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपनी।
और हम अब इसमें हम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जैसे मैंने कहा ट्रेनिंग इंडस्ट्री काफी एक डाइवर्सिफाइड एक इंडस्ट्री होती है। इसमें हम जो इदारे हैं कॉर्पोरेट सेक्शन है उनमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉयर्स ट्रेनिंग करेंगे कि कंपनी की जो एफिशिएंसी है, कंपनी की प्रोडक्टिविटी है बढ़ सके। उसके अलावा जो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं हम उनको गाइड करेंगे कि वो अपने बिजनेस को स्केल कैसे कर सकते हैं। हमारे एक एक्सपर्ट देखें, एक ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हर फील्ड का एक्सपर्ट ट्रेनर मौजूद होते हैं, तो हम उनको ट्रेन करेंगे कि वो कैसे अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। उसके अलावा जो सेकंड डायमेंशन हमने रखी है वो हमने स्टूडेंट्स के लिए रखी है। हम स्टूडेंट्स को कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, व्हिच आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस एन इंडिविजुअल सक्सेस। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि करियर गाइडेंस नहीं है। नो डाउट पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है, यहाँ पे लोगों में टैलेंट बहुत है, लेकिन ये है जैसे हम मदद की बात करते हैं ना, रिलीजन की, आखिरत की, तो हम कहते हैं दो रास्ते हैं, एक सीधा रास्ता है और एक उल्टा रास्ता है। ठीक है, इस रास्ते पे चलेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, इस रास्ते पे चलेंगे तो आप नाकाम हो जाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं लाइफ की, करियर की बात करते हैं, करियर सक्सेस की बात करते हैं, तो वो दो रास्ते नहीं है। देयर आर इनफिनिट मैनी वेज, देयर आर मिलियंस ऑफ वेज थ्रू व्हिच यू कैन अचीव सक्सेस। नाउ ये डिपेंड करता है आपका पोटेंशियल क्या है। ठीक है, आपका जो पोटेंशियल है आप उसके मुताबिक फील्ड को चूज करेंगे तो आप एक सक्सेसफुल बन जाएंगे। यहाँ का डिलेमा ये है कि हम देखते हैं कि जी यहाँ पर स्कोप क्या है। और स्कोप का पैरामीटर ये है कि हम अपनी जो एक लिमिटेड सर्कल होता है, अपने कजिन हो गया, अपना नेबरहुड हो गया, अपने क्लास में हो गया, अपनी सोसाइटी में हो गया, हम देखेंगे क्या इस फील्ड में किसी बंदे ने कुछ किए, नहीं किया तो हम डर जाते हैं, हमारे अंदर फियर ऑफ अननोन क्रिएट हो जाता है। I always emphasize on this thing, be the first, be the leader, set the example for other people so they can follow you। कि आपने कुछ अचीव कर दिया, जैसे आप इलामा इकबाल की एग्जांपल लेते हैं। इलामा इकबाल एक बहुत बड़े शायर बने, आज वो मिलियंस ऑफ जो ऑथर्स हैं या शायर हैं उनके लिए एक रोल मॉडल है, तो आप खुद एक रोल मॉडल बनिए। उसके अलावा हम जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी जो सॉफ्ट स्किल्स होंगी उसके ऊपर भी बात करेंगे कि आप एक प्रोफेशनल कैसे माना जा सकता है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे एडवांस की जा सकती है, आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम कर सकते हैं, आपने ड्रेसिंग कैसे करनी है, आपने लोगों से बातचीत कैसे करनी है, आपने अपने शख्सियत को कैसे बेहतर करना है। तो ये हमारा सेकंड जो एरिया होगा, उसमें हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प करेंगे, एक तो पहले राइट डायरेक्शन में करियर चूज करने में, उसके अलावा हम उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और दूसरी सॉफ्ट स्किल्स सिखाएंगे जिससे वो प्रैक्टिकली सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे। तीसरी चीज जिसमें हम बात करेंगे, जो मेन हमारा टारगेट में, वो है कि एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग। जैसे आइडिया प्रोवाइड कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग, मैं चाहूंगा कि जब मैं अपनी इंडस्ट्री खोलूं तो आगे हम इस चीज को चलाते जाए, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर, क्योंकि एक हमारा गरीब मुल्क है, एक यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है कि यार बंदा जॉब के लिए जाए, आपके पास रिसोर्सेज है ही नहीं, इतने ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, वो जॉब कैसे प्रोड्यूस करेंगे, जॉब कैसे उन्हें मिल सकती है। तो हम भी करेंगे, हम आगे फर्दर एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग भी रखेंगे, उसमें आगे हम काफी डायमेंशन रखेंगे। एजुकेटेड पर्सन है उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग कैसे देनी है, इलिटरेट पर्सन हम इसकी बात नहीं करते। आप अगर देखें, अगर आप सर्वे निकाल के देख ले, दुनिया में जो ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उनके पास कॉलेज की डिग्री नहीं है, तो हम उनके लिए भी एक एंटरप्रेन्योरशिप का मैकेनिज्म डिजाइन करेंगे। इसके अलावा पेरेंटिंग पे हम करेंगे, टीचर्स ट्रेनिंग करेंगे और काफी डाइवर्सिफाइड हम अपनी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करेंगे। अच्छा शहरयार, मैं जब आप ये बात कर रहे थे तो मुझे एक सवाल जहन में आया। मुझे ये बताइए कि आप स्टूडेंट्स को और एंटरप्रेन्योर्स को, स्पेसिफिकली उन लोगों को जिनको आप मेंटोरशिप प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिनको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, उनको अट्रैक्ट कैसे करेंगे? आप उन्हें किस तरह से लेकर आएंगे, किस तरह से कन्विंस करेंगे कि आपके पास आए, और उन्हें ये जरूरत है, ये स्किल्स सीखने की नीड है उन्हें, आप ये कैसे बताएंगे? देखिए, आप दुनिया की कोई बड़ी मिसाल देके देख लें, दुनिया का कोई वो आदमी जिसने सक्सेस हाईएस्ट लेवल पे अचीव किया, उससे किसी न किसी मेंटोर की किसी न किसी पॉइंट पे जरूरत थी। मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ठीक है, वो ही वाज द ग्रेटेस्ट लीडर। अब उन्होंने मेंटोर किया उन लोगों के जो के जहालत के अंधेरे में डूबे हुए थे, फिर वही लोग किंगडम उन्होंने बादशाह मान की और उन्होंने कितनी ज्यादा दुनिया के ऊपर हुकूमत। अब आगे आने सिकंदर आजम की हम बात करते हैं, उसने आधी दुनिया फतह कर ली थी। सिकंदर आजम को मेंटोरिंग प्रोवाइड की थी अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल आप जैसे जानते हैं एक बहुत बड़ा फिलोसफर था, अब उसको मेंटोरिंग प्रोवाइड की थी प्लेटो ने। अब उसे पीछे चले जाए, प्लेटो को मेंटोरिंग प्रोवाइड की थी सुकरात ने, द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। अब थोड़ा सा करीब में आके देख लें तो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन एवर बोर्न इन द प्लैनेट अर्थ, आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन को मेंटोरिंग प्रोवाइड की थी मैक्स टालवे ने।
आप बात करें बिल गेट्स की, बिल गेट्स को मेंटोरिंग प्रोवाइड की, स्टीव जॉब्स और एंड टुडे वर्ल्ड रिचेस्ट मैन जेफ बेजोस, इनको मेंटोरिंग प्रोवाइड की थी बिल टेम्पल ने। उसके अलावा आज हम इफ्तिखार गाजी की बात करते हैं। इस तरह के हजारों हमारे पास लीडर्स मौजूद हैं। इफ्तिखार गाजी को ट्रेनिंग मेंटोरिंग प्रोवाइड की थी शेख एलिबर्ट ने, जकरबर्ग को मेंटोरिंग प्रोवाइड की थी बिल गेट्स ने। ऑन एंड ऑन दुनिया का आप कोई भी सक्सेसफुल इंसान देख लें जिसने हाईएस्ट लेवल के ऊपर सक्सेस अचीव की, उसे किसी न किसी मेंटोर की जरूरत पड़ी थी। मरीम आप ये देखिए, यहां से अंदाजा लगाएं, अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे इंटेलेक्चुअल आदमी को मेंटोरिंग की जरूरत थी, अगर सिकंदर आजम जैसे अजीम फाते को मेंटोरिंग की जरूरत थी, अगर जेफ बेजोस जैसे अमीर तरीन बिलियनर सक्सेसफुल बिलियनर को मेंटोरिंग की जरूरत थी, तो क्या मुझे और आपको नहीं है? क्या पाकिस्तानी सिटीजन को मेंटोरिंग की जरूरत नहीं है? जब उन जैसे जीनियस हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों को मेंटोरिंग की जरूरत थी, तो हमें भी तो जरूरत है। जब ये देखें, हमने पहले बात की कि एक तो हमने डायरेक्शन चूज कर ली, ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है, आपका पैशन आपका टैलेंट एक है, और आपने उसके ऊपर अपना पर्पस बना दिया। अब आपने जब उस स्टेज से गुजरना है, जब आपने उस प्रोसेस से गुजरना है, तो उसकी जो स्ट्रगल आएगी, उसकी जो प्रॉब्लम आएंगी, उसकी जो हर्डल आएंगी, उससे आपको अपना मेंटोर ही गाइड करेगा कि आपने इस प्रॉब्लम को कैसे हल करना और आपने कैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल नीड है। तो जब ये इन सब लोगों को जरूरत थी, तो मुझे और आपको भी मेंटोरिंग की जरूरत है, और इसी तरह हम इंशाल्लाह ताला उन्हें कन्विंस भी करेंगे। बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह शहरयार, आप हाईली मोटिवेटेड हैं। तो मुझे ये बताइए आपकी मोटिवेशन क्या है? मेरी मोटिवेशन इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। मुझे इसके लिए जो मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री बनाने जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे बाहर से कोई अर्थ मोटिवेशन नहीं आ रही, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। और अगर मैं पैशन की एक और डेफिनेशन करूं, तो ये होगी, यू हैव इंट्रिंसिक मोटिवेशन टुवर्ड्स अ गोल व्हिच इज नॉट गोना गिव यू इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। तो ये मेरा पैशन है, ये मोटिवेशन, ये इज माय पैशन, ठीक है। और मैं पैशन को परस्यू करने के लिए, पैशन जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं ना, तो आपकी छोटी मोटी स्ट्रगल्स आती हैं एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में। अब ये तो नहीं है, मतलब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि स्टार्टअप होगा, इट्स गोना बी लाइक बूम, बट देयर गोना बी हार्डशिप, देयर गोना बी प्रॉब्लम। अगर आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे होते, तो आप उस स्ट्रगल में गिव अप कर जाते हो, आप शिफ्ट कर जाते हो किसी और अल्टरनेटिव फैक्टर में। तो इट्स नॉट मोटिवेशन, इट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन व्हिच इज एक्चुअली माय पैशन। ओके शहरयार, आपके आपका कौन मेंटोर है? वी वुड लाइक टू नो। आपका मेंटोर कौन है? वी वुड लाइक टू नो। जी जी, देखें, एक तो होते हैं वर्चुअल मेंटोर्स, ये आप बुक्स हैं, ये मैं इनको अपना मेंटोर एक तो कहता हूँ कि बहुत सारे दुनिया में अदीम आदमी गुजरे हैं। कासिम अली शाह साहब कहते हैं, वासिफ अली शाह साहब मेरे मेंटोर हैं, उनकी बुक्स पढ़ के वो नॉलेज गेन करते हैं। तो एक तो मेरे वर्चुअल मेंटोर हैं जो मेरी बुक्स हैं, यहाँ से मैं नॉलेज गेन करता हूँ। उसके अलावा अगर एक मेरे टीचर हैं कायद आजम यूनिवर्सिटी में, सर अब्दुल रज़ाक साहब, तो ही इज लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर मी। उनसे मैं गाइडलाइन लेता हूँ, कहीं मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं उनसे रहनुमाई लेता हूँ, ही इज रियली एन इंस्पिरेशन फॉर मी। तो virtual mentors बहुत सारे हैं, you can see these books all around here, and physically my mentor is my great teacher Sir Razak sir. ओके माशाल्लाह। हमें कोई अपना वर्चुअल मेंटोर दिखाइए। आप कौन से मेंटोर्स लेकर बैठे हुए हैं साथ में आज? ये डेरन हार्डी साहब है, जो आपको सिखाते हैं कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। आपको एकदम ओवरनाइट आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो, तो ये नहीं कि एक दिन में आप मिलियनर बन जाएंगे। जेफ बेजोस मैकडॉनल्ड में काम करता था, 30 इयर्स लगे दुनिया की सबसे बड़ी खरब डॉलर की कंपनी अमेज़न बनाते हुए। तो ये कंपाउंड इफेक्ट में डेरन हार्डी ये समझाते हैं कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, आपको मुश्किल मिजाजी के साथ काम करना पड़ता है। अब एक और देखिए, तो ये है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी। ये आपकी बेस सेट करते हैं फाइनेंस की, ये आपको समझाते हैं एसेट क्या लायबिलिटी क्या है। मतलब एक मतलब एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है, उससे उससे थोड़ी बहुत उसका रेवेन्यू जनरेट हुआ, वो उसको लायबिलिटीज में ना खर्च कर दे, उसको उससे एसेट बनाए। ये बुक आपको ये फाउंडेशन देती है। उसके अलावा ये बुक देखें, ये मेरी वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स में से, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बुक आपको समझाती है कि आपने अपना सोशल कैपिटल कैसे रेज करना है, आपने लोगों को कन्विंस कैसे करना है, आपने लोगों से डिस्कशन कैसे करनी है, आपने लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करना है। इसके सो ऑन एंड सो फोर्थ, देयर आर सो मेनी बुक्स दैट आई कैन गिव यू डेमोंस्ट्रेशन ऑफ। सोशल कैपिटल की कितनी है शहरयार, मुझे ये बताइए। लेकिन जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, जितना बड़ा आपका कैपिटल होगा, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आप गेन कर पाएंगे। एक बंदे का सर्कल अगर लिमिटेड है, तो उसको वो लिमिटेड सी बातें सुनेगा, लिमिटेड सी उसको अपॉर्चुनिटीज बताओगी। जब आपका सोशल कैपिटल बड़ा होगा, एक तो आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज का पता चलता जाएगा, आपका नेटवर्क बड़ा होता जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो आपका, अगर आपकी फैन फॉलोइंग बनी हुई है, अगर आपके फॉलोअर्स बने हुए हैं, अगर आपको 20-25 हजार लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वो
आपसे इंस्पायर हैं तो आप जब उन्हें अपनी सर्विस बेचेंगे, आप उन्हें जो अपने प्रोडक्ट बेचेंगे, तो वो उससे यकीनन आप, क्योंकि आपका एक ट्रस्ट बन चुका होगा, जो आप मार्केट में आते हैं और काम करते रहते हैं, फिर जाके आपकी वैल्यू बनती है, इस सोशल कैपिटल से आपकी वैल्यू बन चुकी होती है। और जब आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या सर्विसेज सेल करने का इरादा करते हैं, तो आपको कस्टमर इमीडिएटली मिल जाते हैं। अच्छा शेरा, कमिंग बैक टू योर आइडिया, तो मुझे ये बताइए कि आपका ये आइडिया आपने जनरेट किया, विच इज वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे ये बताइए इसके पीछे क्या चीज आपको लगी कि मोटिवेशन है, मुझे ऐसा आइडिया लाना चाहिए। आप खुद माशाल्लाह इतने मोटिवेटेड हैं, हो सकता है कि आपकी जैसे और बहुत सारे लोग मोटिवेटेड हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान आपने खुद कहा कि टैलेंटेड लोगों से भरा पड़ा है, तो लेकिन फिर भी आपको क्यों एक ऐसे प्रोग्राम की नीड है पाकिस्तान? देखिए, जब मैंने ये डिसीजन ले लिया कि मैंने एक एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर क्यों बनना है कि मैं फ्रीडम और लेबर के साथ काम करना चाहता हूँ। और जब मुझे ये समझ आया एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको लोगों की नीड्स को फुलफिल करना है, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो अब चूंकि मैं इस पे काम कर रहा था, मैं इस यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड कर रहा था, मैं डिफरेंट सेशंस कंडक्ट कर रहा था, तो और आइडिया की देखिए, आइडिया ये नहीं कि आप क्रिएट करते हैं, आइडिया खुद को खुद आपके माइंड में क्रिएट होता है। जब मैं उस दिन बात कर रहा था कि देखिए, आप कि थॉट से बेसिक हर चीज तो थॉट से होती है ना, थॉट से जितने भी एक्शन जनरेट होते हैं, अब उस थॉट का जो ओरिजिन होता है वो होती है इंफॉर्मेशन, जो आप अपने माइंड में फीड करते हैं ना, इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सेंसेस, फ्रॉम योर ऑडिटरी सेंसेस, फ्रॉम योर विजुअल सेंसेस, उसी तरह की थॉट्स आपके माइंड में सर्कुलेट करती हैं। और जिस तरह की थॉट्स आती है, जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, तो खुद ब खुद आपके माइंड में क्रिएटिव आइडियाज आने लग पड़ते हैं। तो ये इससे मैंने स्टार्ट इसलिए किया कि बिकॉज दिस समथिंग आई नो, दिस समथिंग आई हैव बीन डूइंग, एंड दिस इज समथिंग आई वांट टू help people with by providing training services. स्पेसिफिकली कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो पाकिस्तान में इस आपके प्रोग्राम से सॉल्व होंगी, आपको क्या लगता है? देखिए, जैसे मैंने डिस्कस किया है कि हम स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे कि वो सही डायरेक्शन में चूज करें, अपने करियर को परस्यू करें। देयर आर मिलियंस ऑफ राइट वेज। हम उनको कॉन्फिडेंस देंगे, हम उनके अंदर होप क्रिएट करेंगे, हम उनको लॉजिकली रेशनली समझाएंगे कि ये आपका पैशन है, ये आपका टैलेंट है, और आपको लाइफ का बड़ा ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए। उसके अलावा हम थिंकिंग के ऊपर जोर वर्क करेंगे कि यहाँ पर, सॉरी टू से, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, बट यहाँ पर लोगों के यकीन, लोगों के बिलीव बड़े लिमिटेड से। लोगों की सोच सिर्फ यहीं तक है कि आपने एक जॉब कर लेनी है, लाइक इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, इट्स लाइक पैराडाइज। तो वो करनी है आपने, और आपने फिर आपने वही आपने एक जॉब करनी है, एंड यू जस्ट हैव टू सर्वाइव द लाइफ। हमने लोगों के अंदर ये सोच क्रिएट करनी है, लाइफ इज बिगर देन दैट, लाइफ इज बियॉन्ड ऑल व्हाट यू हैव थॉट यet, लाइफ इज वेरी बिग। हमने सोच पे वर्क करना है, उनकी स्टूडेंट्स की खास तौर के ऊपर हमने उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आना है। उसके अलावा मैंने बात की, हमने काफी सारी इसमें चीजें बात की, हम टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर एक जरूर फोकस करेंगे, क्योंकि टीचर को एक रोल मॉडल होना चाहिए। देयर आर वेरी फ्यू एंड फॉर बिटवीन टीचर्स हु कैन बी रोल मॉडल फॉर स्टूडेंट्स। दे आर मॉडल इन सम वेज, बट a model that if student follows get good results, they are very few and far between. हम टीचर्स ट्रेनिंग पे काम करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप ये एग्जांपल लें इरतुगरुल गाजी की। इस तरह के हजारों मुसलमानों की तारीख में इस तरह के जांबाज और लोग गुजरे हैं। अब एक चीज को जब ब्रॉडकास्ट किया गया, लोग के अंदर डिजायर किया कि हम इस तरह का भरें। टीचर्स को भी एक ऐसा ही होना चाहिए, टीचर्स के अंदर ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ऐसी उसके अंदर वैसा इन्फ्लुएंसर होना चाहिए कि लोग भी टीचर बनने की ख्वाहिश पैदा करें। उसके अलावा हम पेरेंटिंग पे काम करेंगे। मैं उसमें एग्जांपल दे रहा था, आपने गाड़ी जब चलाने से पहले गाड़ी को सीखते हैं कि गाड़ी कहीं लगे और गाड़ी का नुकसान, पैसों का नुकसान ना हो जाए। आप बच्चा एक क्रिएट करके आप उसको एक माशरे का फर्द बनाते हैं, तो उसकी प्रॉपर तरबियत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप उसकी यकीन को बचपन से लिमिटेड कर देते हैं, आप अपनी जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर क्रिएट कर देते हैं, तो हम उसके ऊपर ही वर्क करेंगे। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को हमने जरूर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करना है, कि हम लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाए। एक और इसमें चीज मैं आपको बताना चलूं, जो हमारा जो ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री है, इसके हम दो तरीके से मैसेज कम्युनिकेट करेंगे। एक तो होगी हमारी जो वहाँ पे लाइव ट्रेनिंग होगी, और एक होगी ऑनलाइन ट्रेनिंग। अब इसमें एक इनोवेशन है। इनोवेशन वो ये है कि पाकिस्तान का हर सिटीजन, ठीक है, शेयर होल्डर तो है ही है, ठीक है, पाकिस्तान का गवर्नमेंट तो है ही है टैक्सेशन पे, पाकिस्तान का हर सिटीजन इसको यूज करके अपना जरिए माश भी बना सकेगा। तो और हम इस चीज के ऊपर डेफिनेटली, जब ये चीज होगी, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो ये चीज इसको एक किस्म की हाईलाइट देगी, इसको एक रेस करेगी। तो हम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग करेंगे, और वी विल talk about all those things that will make a person successful both financially
both in personal life, both in professional life, and in all aspects of life. ओके शयार, आपसे अभी और बहुत सारे सवाल पूछना बाकी हैं। हम एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद वापस आएंगे और आपसे कुछ सवाल और पूछने हैं जो जरूरी हैं। ठीक है? आइडियाज तो हम सबके पास होते हैं, लेकिन हम में से बेशतर उनको डेवलप करने में माहिर नहीं है। हम इस बात पर फंस जाते हैं कि आगे करना क्या है और रोजमर्रा की जिंदगी के कामों में उलझ जाते हैं। आइडिया जिस तब्दील कर रहा है इस सूरत हाल को। हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो लोगों के आइडियाज को हकीकत का रंग देने में मदद कर रहा है। ideagist.com को तजर्बाकार एंटरप्रेन्योर्स ने आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए तैयार किया था। ये आपके आइडियाज को आगे बढ़ाने में मदद के लिए मरहलावार अमल पेश करता है। हर कदम के साथ ये टूल्स, सीखने के वसाइल और एग्जाम्पल्स पेश करता है। आइडियाजिस्ट आइडिया प्लानिंग टूल्स, सैकड़ों मुफ्त वसाइल और नेटवर्किंग टूल्स का सबसे बड़ा जखीरा फराहम करता है, जो आपको इन्वेस्टर्स, मेंटर्स और दीगर टीम मेंबरान को तलाश करने में मदद देता है। आइडियाजिस्ट पर आप कंट्रोल करते हैं कि कौन आपके आइडिया देख सकता है और कौन उनमें ताउन कर सकता है। आइडियाजिस्ट को सैकड़ों रजाकारों की मदद से तैयार किया गया था और उन्हें शुक्रिया कहने के लिए हम आपकी मदद करते हैं। इससे भी बढ़कर हमने दूसरों की मदद करने वालों के लिए आइडियाजिस्ट को मुफ्त बनाया है। आपने ठीक जाना, हम आपके आइडियाज में कोई इक्विटी नहीं लेते, ना 30 दिन के बाद आपको सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए कहते हैं, ना रजिस्टर करने के लिए किसी क्रेडिट कार्ड की जरूरत है। यही वजह है कि दुनिया भर में 300 से ज्यादा कम्युनिटीज का आइडियाजिस्ट पर एतमाद है। तरीका निहायत सादा है। आप या तो दूसरे लोगों को पॉइंट्स कमाने में मदद दे सकते हैं, या जब आपको जरूरत हो तो पॉइंट्स कमाते हैं। आप अपने कमाए हुए पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए तमाम जदीद फीचर्स के लिए अदायगी कर सकते हैं। चाहे अभी आपके पास कोई आइडिया है या अभी तक आप अपने लाइट बल्ब मोमेंट के मुंतजर हैं, आज ही आइडियाजिस्ट में शामिल हों और अपना सफर शुरू करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं आइडियाजिस्ट पर। ओके यार, मुझे ये बताइए कि आप क्या कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरियल कल्चर की तरफ कैसे मोटिवेट कर सकते हैं आप? कैसे ये हम कल्चर क्रिएट करें? क्योंकि ये कल्चर क्रिएट नहीं होता। हर बंदा, हमारी फैमिलीज में ऐसा ही है और हमारे फोर फादर से ये चीज चलती आ रही है कि हम एक अच्छी सी सरकारी नौकरी कर लें, सरकारी दफ्तर में बैठ जाएं, बस यही एक अचीवमेंट है और हमें एंटरप्रेन्योर्स बनना तो हमारे उसमें है ही नहीं, बिल्ड ही नहीं किया जाता, हमें सिखाया ही नहीं जा रहा। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में, ये कल्चर कैसे क्रिएट किया जाए? आप मेंटोरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन इस कल्चर को कैसे लेकर आए हम कि एक ये कल्चर ही बन जाए पाकिस्तान में कि एंटरप्रेन्योर्स बनने की आपके अंदर मोटिवेशन हो, हर बंदा बोले मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है। बच्चों से आप अगर आजकल पूछे तो जैसे कि हमें पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, पेंटर बनना है, सिंगर बनना है, मतलब अब डिफरेंस आ गया है, लेकिन एंटरप्रेन्योर मैं बहुत कम सुनती हूँ कि कोई कह रहा है। तो ये कल्चर कैसे क्रिएट? देखिए, हर बंदा एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। अब मेरा मोटिव ये है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस बंदे के अंदर एंटरप्रेन्योरियल वो कहते हैं डीएनए है, जिसके अंदर एंटरप्रेन्योर बनने की ख्वाहिश भी है, उसका टैलेंट भी है, उसकी काबिलियत भी है, एटलीस्ट उसको तो एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए ना। देखिए, हर बंदा किसी एक फील्ड में एडजस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे फेमस फील्ड कौन सी है? इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, आर्मी है, ठीक है। यहाँ ऑलमोस्ट हर बंदा जा रहा है। ये भी हर बंदे के लिए नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप भी हर बंदे के लिए नहीं है। कुछ एसओपीज होते हैं, कुछ आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जो बताते हैं कि क्या वो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। हमारी कोशिश ये होगी कि जो लोग बनना चाहते हैं, जिन लोगों के अंदर वो करिश्मा है, जिन लोगों के अंदर वो ग्रिट है, जिन लोगों के अंदर वो पेशेंस है, जिनके अंदर वो सब्र है, हम उनको तो एंटरप्रेन्योर बनाएं, उनकी तो फियर है, हम उनको तो एलिमिनेट करें, हम उनको तो उनके अंदर होप क्रिएट करें। यू आर वेरी राइट इन योर सेइंग एवरीबॉडी कैन नॉट बिकम एन एंटरप्रेन्योर, बट एवरीबॉडी शुड एटलीस्ट हैव अ डिजायर टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि करियर काउंसलिंग तो आजकल स्टार्ट हो गई है ना, करियर काउंसलिंग आप करते हैं, सारी चीजें कैसे आइडेंटिफाई करें कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं? आपको कैसे फील हो कि आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप है, उसे आप जो है वो निकालें और उसके लिए आप मेंटोरशिप प्रोग्राम्स ज्वाइन करें, उसे आप पॉलिश करें? कैसे आप पहले आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? देखिए, अब आइडिया जिसमें हमने जब आइडिएशन का हमारा जो फेस गुजरा, मुकम्मल हुआ, आइडिया एक्सेप्ट हुआ, तो इसके बाद इन्होंने कुछ टेस्ट ऑफर किए थे। कुछ टेस्ट है जिससे आइडेंटिफाई हो सकता था कि आपके अंदर कितना एंटरप्रेन्योरियल है, आप कितने एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो देखें कि कुछ चीजें होती हैं, तो मैं आपके साथ काफी ये लॉन्ग डिस्कशन हो जाएगी, मैं कुछ मुख्तसरन से आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा याद रखें वो होता है जो इंडिपेंडेंटली फ्रीडम के साथ काम करना पसंद करता है।
वो मतलब स्टैटिक नहीं रह सकता, वो एक ही जगह, जिसे कहते हैं जॉब माइंडसेट किया ना कि आपने सुबह उठना है, एक ही तरह की रूटीन है, फिर आपने जॉब पे जाना है, उसी आपने एक ही काम रोज रोज करना है, शाम को आपने वापस आ जाना है, सो ऑन द साइकिल गोज। एंटरप्रेन्योर डायनामिक होता है, एंटरप्रेन्योर चेंज पसंद करता है। सेकंड बहुत बड़ी क्वालिटी एंटरप्रेन्योर के अंदर कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो फ्रीडम के साथ काम करना पसंद करता है, वो लेवरेज चाहता है, वो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहता है। उसको अगर 20 घंटे भी खुद काम करना पड़े, अपने लिए काम करना पड़े, अपने मकसद के लिए, अपने सम्राट अपने मकसद के लिए जिनको सर्व कर रहा है उनके लिए काम करना पड़े, वो करेगा। लेकिन वो किसी के प्रेशर पे आके, किसी की सजेशन के ऊपर सजेशन लेनी चाहिए, लेकिन कोई अगर किसी पे इम्पोज करे वो काम नहीं कर सकता। एक एंटरप्रेन्योर के लीडरशिप होती है, वो उसको पता होता है कि उसने लोगों को मैनेज कैसे करना है, उसने डिफरेंट लोगों से डिफरेंट काम कैसे करवाने हैं। जैसे अगर हम अब काम करते हैं, मैं अपना ये इसको हम एडवर्टाइज करते हैं, मार्केट करते हैं, मैं सारे काम खुद नहीं करूंगा मैनेजर की तरह। एक एसईओ का बंदा है, हमने डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो एसईओ का बंदा एसईओ करेगा, डिजिटल मार्केटिंग करनी है वो वाला बंदा करेगा। जिस बंदे का जो काम है उसको ये है कि जिस बंदे के अंदर जितना काबिलियत है, जितना टैलेंट है, उसको उस मैक्सिमम प्रोड्यूस करवा देना, ये एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी है जिसको मैं कहता हूँ लीडरशिप। उसके अलावा एंटरप्रेन्योर में हिम्मत होती है, वो डरपोक सा नहीं होता, वो रिस्क टेकर होता है, वो रिस्क ले सकते हैं। बहुत सारे लोग रिस्क नहीं ले सकते, ऐसा डूब गया तो क्या होगा, ये हो गया तो वो क्या होगा। एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकर होता है, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है कि लाइक देयर कैन नॉट 100% आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो कि यू आर 100% श्योरिटी कि ना इट्स कैन अप्लाई। तभी तो हम स्टार्टअप्स करते हैं, हम टेस्ट करते हैं कि हम एक स्केलेबल बिजनेस तक पहुंच पाते हैं। तो एंटरप्रेन्योर के लिए रिस्क टेकर होना बड़ा जरूरी है। उसके अलावा एंटरप्रेन्योर में पेशेंस होना बड़ी जरूरी है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ट्रेनिंग मुकम्मल करेंगे और आप मिलियंस में आप मिलियनेयर बन जाएंगे, इट्स नॉट गोना हैपन, इट टेक टाइम। तो एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसमें पेशेंस भी होती है। इसके फर्दर कुछ पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट में जो आपने कुछ इस तरह के क्वेश्चन लिखे होते हैं, उनके आंसर्स पर आपको पता चल जाता है कि इस बंदे के अंदर एंटरप्रेन्योरियल वो स्किल्स हैं, ये एंटरप्रेन्योर बन सकता है या नहीं बन सकता। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए शहरयार, आपने लीडरशिप की बात की, तो आपको लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप दोनों साइड बाय साइड चल रही हैं? बिल्कुल। आपके अंदर लेकिन जो अगर एक स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर है कि जिसने जो मैनेजर है, जो सारा काम खुद ही कर रहा है, जो सारा मतलब कि वहीं पे बैठा हुआ है, दुकान खोल के बैठा हुआ है, वो भी एक बिजनेस में ही आता है। उसके लिए जो एक सही एंटरप्रेन्योर है, जिससे जो स्केल के ऊपर बिजनेस कर रहा है, उसमें लीडरशिप स्किल लाजमी होती है। उसके अपनी टीम से काम लेना जरूर आता होता है, उसमें अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। तो आई थिंक इट्स लीडरशिप द मस्ट क्वालिटी फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर, फॉर एवरी पर्सन हु वांट्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है। सॉरी, मुझे शहरयार ये बताइए कि आपने अपने आइडिया पे अब तक कितनी वर्किंग कर ली है? सॉरी, आपके अपने आइडिया पे अब तक कितनी वर्किंग हो चुकी है? कितनी कितना वर्किंग हो चुकी है? जी, कितना प्रैक्टिकली आप इस पे वर्किंग कर चुके हैं अब तक? देखिए, हम चूंकि मैं आइडिया जिसके प्लेटफॉर्म से अपने आइडिया को आगे लेके जा रहा हूँ, जो हमारे इसके प्रोसेसेस थे, जो हमारा ट्रेनिंग का था मुकम्मल हो गया, आइडिएशन का था, मेरा आइडिया एक्सेप्ट हो गया। अभी हमारा फर्दर 1.5 मंथ का प्रोसेस चलेगा जिसमें मेंटोर्स और शेफर्ड के साथ हमारी डिस्कशन होगी। फिर नेक्स्ट स्टेज आएगा इंक्यूबेशन का, जो आइडिया जिस समय मेथड्स बता रही है, जो जो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही है, उसके ऊपर मैं बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इंक्यूबेशन का फेज आएगा। इंक्यूबेशन के 6 मंथ के फेज के बाद हमें ये जो गवर्नमेंट स्कीम के अंडर डेब्ट ऑफर करते हैं थ्रू कमर्शियल बैंक्स इन लो इंटरेस्ट रेट, फिर हम बिजनेस को प्रैक्टिकली कर पाएंगे। अभी मैंने जैसे कहा कि मेरी स्पीड वही है जो आइडिया जैसी स्पीड है, जिस तरीके से हम गाइडलाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स हैं। वो आइडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल इंक्यूबेटर, इट्स ऑपरेटिंग इन 195 कंट्रीज। तो जो उनके मेथड है, जो उनके तरीके कार है, मैं अभी तक उसी पे कर रहा हूँ। जब हम लॉन्च कर देंगे, डेफिनेटली देन आई कम अप विद माय ओन एसओपीज एंड स्ट्रेटजीज देयर। तो शहरयार मुझे एक सम अप बताइए कि आइडिया जस्ट कितना हेल्पफुल रहा इस सारे आपके प्रोसेस के दौरान, इस सारे टाइम पीरियड के दौरान। ऑलरेडी आपने डिफाइन किया, पर ये बताइए कि फ्रॉम द स्टार्ट टिल आपकी जर्नी अब तक चल रही है, आइडिया जस्ट ने कितना हेल्प आउट किया? द जर्नी इज गोइंग ग्रेट। आइडिया जिस देखें, एक आइडिया जिसने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, ठीक है, मैं इस पे तो आइडिया जिसको भी मतलब कि अप्रिशिएट करूंगा। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव को भी अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप कैरियर यंगस्टर्स को एंटरप्रेन्योर बनने का फैसला किया। पहले ये चीज नहीं थी, ठीक है। अब हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने ये आइडिया जिसने स्पॉन्सर किया हमारा स्टार्टअप प्रोग्राम, अभी एक हमें डायरेक्शन मिली, ठीक है। मैंने तो ये डिसाइड पहले ही कर लिया था कि आई
have to become an entrepreneur, right? So thick and thin, whatever happens. अब आइडिया जैसे मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया, मुझे ट्रेनिंग उससे गुजरा जिससे मेरे फर्दर जो बिलीव्स थे ना वो एक्सपैंड हो गए, फर्दर मुझे नॉलेज मिल गई, फर्दर मेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप गहरी होगी। फिर जब मैं आइडिएशन के स्टेज पे गुजरा, जब मुझे अपना आइडिया सबमिट करना था, मुझे पता चला दीस आर द थिंग्स आई हैव टू बी लुकिंग एट देम, राइट? आई मस्ट नॉट इग्नोर दीस फैक्टर्स। सो मेरी और समझ गहरी होगी, मेरी अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ में चली गई। अब जैसे जैसे गुजरते जा रहे हैं, जैसे जैसे टाइम पास कर रहे हैं, आइडिया जैसे प्लेटफॉर्म से मेरी लर्निंग बहुत ज्यादा हो रही है, मैं सीख बहुत ज्यादा रहा हूँ, और मेरी जो एंटरप्रेन्योरशिप की समझ है ना वो बहुत गहरी होती जा रही है। शहर, अगर इफ यू अलाउ तो हम कुछ कमेंट्स ऐड कर लें सॉरी, अपने। इफ यू अलाउ मी तो हम कुछ कमेंट्स ऐड कर लें, देखिए हमारी ऑडियंस हमसे क्या बात कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर। ओके, मदिया पूछ रही है कि हाउ टू सबमिट माय आइडिया, बता उनको कुछ बताएंगे आप शहरियार की आइडिया जिसमें आप वो कैसे अपना आइडिया सबमिट कर सकते हैं। आइडिया जिसका जो फर्स्ट कोहोर्ट है उसके जो आइडिएशन की सबमिशन का था वो तो गुजर चुके हैं, अभी कोहोर्ट 2 का स्टार्ट हो चुका है। कोहोर्ट 2 में अभी आई थिंक उसकी रजिस्ट्रेशन भी मुकम्मल हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने आइडिया जिसके प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहना है, बढ़िया साहब, ठीक है। इसके बाद होगा क्या कि जब इसका थर्ड कोहोर्ट होएगा, थर्ड कोहोर्ट आएगा, उसकी रजिस्ट्रेशन आएगी, आपने उसमें रजिस्टर करना है, ठीक है। अगर देखना है आपकी यूनिवर्सिटी उससे एफिलिएटेड है कि नहीं है। जो इसका फर्स्ट कोहोर्ट है, सेकंड कोहोर्ट का तो मुझे नहीं पता, 15 यूनिवर्सिटी से ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। अब आपने वहां पे अपनी एप्लीकेशन भेजनी है अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हुए। आप जब आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी एप्लीकेशन, उसके बाद आप एक ट्रेनिंग फेज से गुजरेंगी, वो ऑलमोस्ट 93-95 मॉड्यूल्स होंगे। आप उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, आप उस टेस्ट को पास करेंगी तो फिर आप सेकंड स्टेज में आएंगी आइडिएशन की। फिर आपको मजीद ट्रेनिंग दी जाएगी, मजीद आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद आप अपना आइडिया को सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, सानी खान बोलती हैं हाय, और सलाम तो वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम आसिम। उसामा, टीम लीड स्टार्टअप के कोई हमारे साथ उसामा अली हैदर है, वो हमें सलाम भेज रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम उसामा। नूरुलैन सलीम हमें अस्सलाम वालेकुम बोल रही हैं। वालेकुम अस्सलाम नूरुलैन। अच्छा, मोहम्मद वकास बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो कहते हैं सर, दुनिया में एंटरप्रेन्योर वो हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम पढ़ लिख कर भी सिर्फ एंटरप्रेन्योर बने तो आई थिंक नो डिफरेंस, सो हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू न्यू। बिल्कुल, ये इन्होंने बात सही की है। मैं आज ही वो चेक कर रहा था, सर्विस स्टैट्स देख रहा था, तो इस टाइम पर ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स हैं वो, उनके पास, जैसे मैंने अभी इंटरव्यू में भी कहा कि उनके पास की यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, बट इट डजंट मेक यूनिवर्सिटी डिग्री यूजलेस। इसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे एजुकेशन में शायद कुछ प्रॉब्लम्स थी, जो एंटरप्रेन्योरियल कल्चर की तरफ हमको नहीं लेके जाया जा रहा था, बट नाउ थिंग्स हैव गॉन चेंज, दिस इज समथिंग ऑफ द पास्ट, नाउ मोर एंड मोर स्टूडेंट्स आर बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज्यादातर लोग जिनका पढ़ाई से, जिन्होंने एजुकेशन नहीं हासिल की, उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स किया, उसकी भी एक देखिए एक बड़ी हिस्ट्री है। अगर आप देखें ना किस तरह उन्होंने वो जो वेल्थ एक्यूमुलेट की, उनके पास उसकी नॉलेज थी, फाइनेंशियल नॉलेज थी। अभी रिच डैड पुअर डैड में जो रॉबर्ट कियोसाकी एग्जांपल देते हैं, वो कहते हैं मेरे अपने वालिद साहब थे ना, वो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, प्रोफेसर थे, बट ही वाज जस्ट अ मीडियोकर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट। जो उनके दोस्त थे एक माइक, उनके जो वालिद थे वो लाइक उसकी माइक नहीं, कॉलेज की एजुकेशन नहीं थी, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन बड़ी तगड़ी थी। उनको ये पता था कि हमने एसेट कैसे बनाने हैं, उनको ये पता था कि हमने पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है। तो उनके पास उस तरह की नॉलेज कुदरती तौर पे शायद उन्होंने ज्यादा इस तरफ फोकस किया। तो अब हम यही चाह रहे हैं कि हम उनको सही राइट डायरेक्शन में लेके जाएं, हम उनको बताएं कि आपने एसेट बाय करने हैं, और वो जो फाइनेंशियल नॉलेज है हम अपने स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएट करें। तो एक टाइम आएगा जब आप देखेंगे जो पढ़े लिखे एंटरप्रेन्योर्स की परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी, और अनपढ़, सॉरी यूज दिस वर्ड, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनकी परसेंटेज कम हो जाएगी। जी ठीक है। एहसान उल्लाह कह रहे हैं कि कौन सी वेबसाइट से, इज इट आइडियाजिस्ट वेबसाइट? यस एहसान उल्लाह, आप ideagist.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सबमिट कर सकते हैं। लैला आलम हम सलाम कह रही हैं। वालेकुम अस्सलाम लैला आलम। ओके, मोहम्मद वकास का एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं।
वो कहती हैं कि हाउ नोटोरियस पर्सन कैन रेज सोशल कैपिटल एंड सोशल नेटवर्क। हाउ हाउ अ नोटोरियस पर्सन सॉरी कैन रेज सोशल कैपिटल एंड सोशल, कोई ऐसा सॉरी बंदा जो सोशल इतना सोशल नहीं है, वो कैसे सोशल कैपिटल रेज कर सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन। देखें, इंसान एक सोशल एनिमल कहा जाता है, ठीक है। जी विदाउट सोशल आपकी जो सोशल एक्सपोजर है उसकी वजह तो आपका सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल है। तो एक एंटरप्रेन्योर जैसे मैंने बनने के लिए कहा कि आपको जो सोशल कैपिटल को होना बहुत जरूरी है, आपको सोशली बनना पड़ेगा। आप तो लाइक इट्स नॉट अ चॉइस, लेकिन आप सोशली सोशल कैपिटल अगर आप रेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको सोशली होना पड़ेगा। आपको लाइक देयर इज नथिंग हार्ड एंड फास्ट, like if you be 20 24 25 30 is not a big age, आप किसी टाइम पर इसको अपने आप को अंडरस्टैंड करके कि ये नीड है, ये इंपॉर्टेंट है। सोशली मैंने अपने आप को एक्टिव करना, सोशल नेटवर्क को बढ़ाना मेरी एक फंडामेंटल नीड है। और जब मैं इसको करूंगा तभी मैं एक एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा। फिर आप उस तरह का नॉलेज गेन करना शुरू कर दें, आप पढ़ना शुरू कर दें डेल करने की, तो कि कैसे आप अपना सोशल कैपिटल रेज कर सकते हैं, कैसे आप लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। तो आप सीखना शुरू कर दें, तो आप जब सीख जाएंगे तो आप अपने कैपिटल को रेज कर पाएंगे। जी ठीक है। अच्छा शहरयार, हम अपने शो को वाइंड करते हैं और मुझे ये बताइए कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को। मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि ड्रीम बिग, आप अपने ख्वाबों को दूर बड़ा रखें। अपने जो कल्चर है, ये जो अपना फैमिली बैकग्राउंड है, ये जो अपनी सोसाइटी है, ये जो नेबरहुड है, या जो क्लासहुड है, या जो कजनहुड है, उसके मुताबिक अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स, ड्रीम्स, गोल को मत डिसाइड करें। अपने आप को समझने की कोशिश करें कि आप अपने लाइफ में क्या करना है, और ड्रीम बिग, लाइक देयर इज नो लिमिटेशन एक्सेप्ट द लिमिटेशन वी एक्सेप्ट आवरसेल्फ। तो आप अब बड़ा सोचिए, और कभी भी थोड़े के लिए सेटल मत हो जाइएगा। ड्रीम बिग एंड नेवर सेटल फॉर स्मॉल। तो जब आप बड़ा सोचेंगे तो यकीनन जॉब से तो आपको बहुत बड़ा कुछ मिल नहीं सकता, देन डेफिनेटली यू विल कम टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, ग्रेट, विद अ वेरी ग्रेट मैसेज। थैंक यू सो मच यार, आपके साथ इतनी अच्छी बातें करके, इतनी नॉलेजेबल बातें करके मुझे तो बहुत मजा आया। एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी इतना ही मजा आया होगा। होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड स्टे सेफ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।